सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम हिंदी वर्णमाला का अध्ययन करेंगे। हिंदी वर्णमाला में स्वरों और व्यंजनों का अध्ययन करेंगे। व्यंजनों के उच्चारण के बारे में जानेंगे। तो आइए पढ़ते हैं हिंदी वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? जब वर्णों को क्रमबद्ध रूप से रखा जाता है तो उसी समूह को वर्णमाला कहा जाता है। स्वर और व्यंजन वर्णमाला के दो हिस्से हैं। स्वर मुख्यतः हिंदी भाषा में 11 स्वर स्वीकार किए गए हैं, परंतु जब हम हिंदी वर्णमाला में स्वर लिखते हैं तो हम 13 स्वर की बात करते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, औ, अंग, अह। इन स्वरों में अंग और अह को हम मूल स्वर नहीं मानते। अंग को अनुस्वार के रूप में और अह को विसर्ग के रूप में हम मानते हैं। इन्हें अयोगवाह की श्रेणी में रखते हैं। इसीलिए हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हम स्वीकार करते हैं। व्यंजन हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन माने गए हैं। व्यंजन वह वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता। व्यंजन स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते। व्यंजनों को हमेशा स्वरों की सहायता की जरूरत होती है। हिंदी में व्यंजन अलग-अलग स्थानों से बोले जाते हैं। आइए पहले व्यंजनों का उच्चारण करना सीखते हैं। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, श, त्र, ज्ञ। इस प्रकार हिंदी में 33 व्यंजन माने जाते हैं। आइए व्यंजनों के उच्चारण को समझते हैं कि व्यंजनों का उच्चारण किस प्रकार किया जाता है। सबसे पहले पहला वर्ग हमारा है कंठ। क, ख, ग, घ, ण। आप इसका उच्चारण देखेंगे, गले से, कंठ से इसका उच्चारण किया जाता है। तालव्य, तालु, जैसे च, छ, ज, झ, झ, ण, ञ। इसका जो उच्चारण है तालु, तालु होता है जो हमारे मुंह का ऊपर का भाग है, वहां से उसका उच्चारण किया जाता है। आप बोल के देखिए। मूर्धन्य, इसमें हमारी जीभ फोल्ड करके थोड़ी मुड़ती है ऊपर की तरफ, उसके बाद तालु के ऊपरी हिस्से को टच करती है, इसलिए इसे मूर्धन्य कहा जाता है। ट, ठ, ड, ढ, ण। अगला है दंत्य। दंत्य होता है जब दांत से हमारी जीभ टकराती है। त, थ, द, ध, न। अगला है ओष्ठ्य। ओष्ठ्य होता है जो हम होठों की सहायता से बोलते हैं। प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार आज हमने व्यंजनों के उच्चारण स्थान को जाना। अन्य व्यंजनों को भी जानते हैं। अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिसका उच्चारण अंदर से होता है। यह स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति होती है, जैसे य, र, ल, व। य का उच्चारण तालु से होता है, र का मूर्धा से, ल दांतों के पास जीभ यहां टच होती है, व होठ और दांतों की सहायता से किया जाता है। इन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। अगले हमारे व्यंजन है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में व्यंजनों के उच्चारण में एक मुंह के अंदर घर्षण के साथ, दबाव के साथ, रगड़ के साथ ये व्यंजन बाहर आते हैं। आप बोल के देखिए श, स, ह। तो एक घर्षण के साथ बाहर आते हैं और
मुंह से एक गर्म वायु बाहर निकलती है, इसे से ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। श का उच्चारण तालु से, श का उच्चारण मूर्धा से, स दांतों से और ह का उच्चारण कंठ से किया जाता है। अंत में हमारी वर्णमाला में व्यंजन में 4 संयुक्त व्यंजन आते हैं, श, त्र, ज्ञ, श्र। यह संयुक्त व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जो 2 व्यंजनों के मेल से बने हैं, इसीलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। यह हिंदी वर्णमाला में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो आज हमने जाना हिंदी वर्णमाला के बारे में और हिंदी वर्णमाला में स्वरों और व्यंजनों का अध्ययन किया। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।